टॉर्चर करते हैं, गंदा गंदा हरकत करते हैं। मतलब रात में मतलब वाइफ है, उसका तबीयत भी खराब रहेगा तो उसके साथ जोर जबरदस्ती करेंगे हम। यही लड़का लोग का है। रूम से बच्चा को बाहर भगा देंगे, जब तक बच्चा नहीं सोएगा तब तक नौटंकी करते रहेंगे। यही सब लड़का का है आदत। बताइए, हम सबसे ज्यादा यही सब तंग हो गए हैं। मुंह में करो तो ऐसे करो तो वैसे करो, ये कौन सा बदतमीजी है लड़का लोग का। यही सब के कारण हमको बीमारी हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है। कहीं ना कहीं हरकत आपकी गलत है। गलत नहीं है, हम ओपन करके बताते हैं। ये जब इसको क्या बोल रहे हैं, प्रॉब्लम था तो इसको मारते थे, पीटते थे। तो एक बार भी इसका मेडिकल रिपोर्ट होगा ना, एक भी मारपीट का मेडिकल रिपोर्ट दिखाने के लिए बोलिए। थाना से आए हैं, उसी टाइम तो मारपीट हुआ था और उस टाइम लिख कर भेजे थे। दिया था थाना, हमको पे कार्रवाई कोई नहीं करता है। अगर इसको मार पीट के हम थाना में ले जाएं, यही लोग के पास था, उस टाइम हमको मिला ही नहीं था। अच्छा, एक चीज बताइए मैडम कि कितना दिन से यहाँ रह रहे हैं? अभी हम जून में आए हैं, उस टाइम से मेरा ऑपरेशन हुआ है, तब से हम यहीं हैं। यही रह रहे प्रॉब्लम हैं। कुछ नहीं है। सुनो, तुम्हारा केस हम समझ गए 2 मिनट में। डेली का मेरा यही काम है, समझिए। 100 देखती है और तुम बहुत दिन से ढूंढ भी रही थी। हाँ, बहुत दिन से मतलब बोले ना, बहुत बार कॉल कर चुके हैं लेकिन आपसे बात हुई ही नहीं। हम कॉल रिसीव नहीं। कांटी फैक्ट्री है ना, वहाँ पता भी करवा तो पता नहीं चल पाया। तुम्हारी केस हमको समझ में आ गई है। प्रॉब्लम कहाँ है या क्या है, समझिए। प्रॉब्लम ये नहीं है मायके रहना, या प्रॉब्लम ये नहीं है कि तबीयत खराब होना। प्रॉब्लम है तुम्हारे लड़का के साथ, जानती हो क्या, तुम्हारे साथ जो जोर जबरदस्ती करता है वो चीज तुमको पसंद नहीं है। नहीं मतलब किचन में है, किचन से हाथ पकड़ा के बेड पे हम समझ गए हैं तुम्हारी प्रॉब्लम, हम समझ रहे हैं ना। कोई अगर शादी करता है लड़की से तो उसका मान सम्मान करना चाहिए, नहीं कि उसको नोच के खाए। बच्चा को भी नहीं देख मानते हैं। पूछिए, उतना छोटा किट्टू, तुम 1 मिनट के लिए यहाँ आओ। पूछिए मैम कि हमसे नहीं, इससे पूछिए कि अपने पापा के साथ रहना चाहता है। पूछिए, इधर आओ बाबू। इधर आओ। क्या नाम हुआ? किट्टू। ये कौन है? पाप मानते हैं? नहीं मानते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं बाबू? बच्चा को प्यार नहीं मिला बाप के, कभी नहीं मिला मैम, कभी नहीं। समझ गए। इसको सिर्फ औरत के भूख है, कोई चीज के नहीं। इसको सिर्फ औरत के भूख है। मेरे साथ रहा ही नहीं। वो 2 महीना केवल आके रहा है पिछला बार। यही कारण है जो नहीं रही ना, नहीं रही है। सीधा सी बात है, हम बता रहे ना, यही कारण है जो नहीं रही ना, तो कुत्तापंती करने का। इस कारण ही औरत अपने सुनो 1 मिनट, औरत हर चीज बर्दाश्त कर लेती है लेकिन उसके मान सम्मान इज्जत पे उंगली उठा। तुम्हारे पिताजी नहीं देखने जाने कि तुम बंद कमरा में क्या कर रहा है, समझे। और तुम कह रहा है ना, इतना शराफत जुमन रहा है ना। एक चीज, ये लड़की सिर्फ वो चीज से डरी हुई है और इसको किसी से कोई शिकायत नहीं है, ना धन दौलत का, ना तर तबियत का। तुम इसके साथ जोर जबरदस्ती करते ना, इस कारण ये डरी हुई है। परेशान हुए हैं। नहीं, ये हरकत से बहुत बार परेशान हुए। पता है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। मतलब 1 मिनट चुप कराइए, हम बता रहे हैं। मेरे घर में मतलब एक बार लाइन का चक्कर था ना, तो मेरे घर में कोई नहीं थे। दामाद एक बेटा समान होता है। तब मेरी मम्मी बुलाई यहाँ पे हम एक रूम में नीचे सो रहे थे साथ में। मेरा बच्चा दिन भर सोया, रात को नहीं सोया। जानते हैं, वो खुद बताएगा, मेरी मम्मी के सामने आकर बोला था कि मेरे पापा ऐसे ऐसे मम्मी को कर रहे थे। हम जानते हैं, मैं मम्मी के सामने नहीं मुंह दिखाए, इतना गंदा गंदा काम करते हैं। हम बोले कि अरे बच्चा है, ठीक है, हम उसके सामने जो करेंगे वो सीखेगा कि नहीं सीखेगा। गंदा गंदा वीडियो देखना फोन में, ये सब वो सब रखना। अरे आपका एक बच्चा हो गया है, ये सब शर्म नहीं आ रहा था क्या? एक सेकंड, तो इनका गूगल चेक कर लीजिए कि ये सर्च करते हैं कि हम सर्च करते हैं। कहीं ना कहीं अगर जो बच्चा के सामने ये हरकत हो रहा तो बच्चा के सामने कैसे होगा? बच्चे पर क्या 2 प्रभाव पड़ेगा? महीना, मात्र 2 महीना रहा है मेरे साथ किट्टू। आप सच बोल रहे हैं? यहाँ पे आके मेरे घर में नौटंकी किए हैं कि नहीं? क्या नौटंकी किया है? नहीं किए हैं। रात जैसे को जब नौटंकी में क्या? किट्टू को ऐसे करके गाल मतलब कस के मैं ऐसे, तू भागा 3 बजे भोर में मम्मी के पास। आप इतना झूठ क्यों बोलते हैं? 10 दिन 20 दिन से ज्यादा मारी होगी उसको। हमको तो एक डांटने भी नहीं देती है, आज तक डांटने नहीं दी। भाई ये जन्म दी है, इसका हक है मारने का। गलत करेगा मेरा हक नहीं है। सुनिए, ये एक मिनट मेरा बात सुनिए। गर्जीवन दोनों है कि केवल सिर्फ ये है? तो दोनों भाई मतलब बता रहे, इनके साथ 3 साल तक मेरा बच्चा नहीं जाना। मतलब वो साल भर के था ना, तब से उसको हम रख रहे हैं। वो बाप जब चुप रहने को बच्चा बच्चा कर रहे हैं।
हम फोटो भी नहीं देखा। जब फर्स्ट बार कोर्ट में मिले ना तो वो घर पे आके मेरा भाई से बोला ना कि पता है मम्मी एक लड़का से मिली, तो किट्टू मेरा भाई जो बोला कि वो लड़का नहीं वो तुम्हारे पापा है, तो बोल रहा है कि वही मेरे पापा है। जब कोर्ट में इनसे मिला तो पता है 3 साल तक बच्चा मेरे पास रहा, तो आप बाप को कैसे पहचानेगा? धीरे धीरे ना कोई किसी को मिलने आया था उसके बाद जब यहाँ रख रहे थे तो नहीं कभी नहीं आया मिलने? 3 साल में एक दिन भी मिलने नहीं आया। हम बात करते थे कभी कभी, मतलब मैसेज करते करते बात करते थे, इनके फैमिली के सामने बोल रहे हैं कि मना कर देते थे तो ये बात नहीं हमसे करते हम थे। लोग आए थे फैमिली के साथ आए थे, तो भाभी भी आए थे, मम्मी आए थे, तो ये लोग गाली गलौज किया उस दिन। रोते हुए मम्मी गई, भाभी गए, फुफेरी बहन यहाँ के परसा कभी बात नहीं सुनेंगे। फुफेरी बहन यहीं रहती है, कुरथौल में घर है, वो भी आई थी। कौन यहाँ आया था, तो इतना बेइज्जत किया। अभी भी जाइएगा नीचे, अभी भी नीचे जाइएगा तो गेट बंद होगा। बता रहे हैं, एक मिनट रुके ना। जैसे अभी आप लोग मेरे घर हाँ लेने आए थे, लेकिन ये इस टॉपिक में कोई बात नहीं था मैम कि हम लेने आए हैं, हम यहाँ पे पंचायती करने आए। मतलब अभी जितना लोग आए हैं ना डायरेक्ट तो मेरे रूम में आए, वैसे मतलब ऊपर घर में तो आए ना, गली में तो कोई हंगामा नहीं कर रहे हैं ना। उस दिन लेडीज लोग आए, जेंट्स लोग आए, और जितना हंगामा थे सब गली में किए। मतलब मोहल्ला का कोई भी सही नहीं। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम अपना बच्चा को कसम खाकर बोल रहे हैं, समझे ना? तू झूठ बोलते ही नहीं, बोलते हैं कभी? तू झूठ कभी नहीं बोलते। अभी रूम के लिए तू झूठ नहीं बोले। सब हरिश्चंद्र के बाद तुम्हारा ही नंबर, ये हम समझ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, पति के साथ रहना चाहते हैं कि नहीं बताइए? हाँ रहना चाहते हैं, लेकिन दरिंदा की तरह नोचे तब हम उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो इनका कहना है ना कि हम रूम में रहें, जब तक ये रहे चाहे हम रहें, तो वीडियो रिकॉर्डिंग करते रहें, और तब हम कोर्ट में साबित करें, चाहे किसी को बताना हो। नहीं कहीं ना कहीं आपसे नारुष्ट, सुनिए, आपसे कहीं ना कहीं नारुष्ट है, तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत है इसको, तब नारुष्ट है। दिक्कत है कि ये कहती है कि तुम्हारे जैसा के साथ रहेंगे, शकल देखा है ऐनक में, यही दिक्कत है इसको। सुनिए एक मिनट, अगर ये बात हमें बोलना रहता ना तो हम जयमाला के स्टेज पे, ऐसा बेटी है ना कि हम जयमाला के स्टेज से हट जाते कि ये लड़का से हम शादी नहीं करते। तो हम क्यों शादी किए? क्योंकि हम मेरा शुरू से तीनों बहन का कहना है कि मम्मी पापा के जहाँ हाथ धराएंगे वहीं धरेंगे। कुछ इज्जत भी होता है माँ बाप का, वो इज्जत का उल्लंघन नहीं किए हैं। 8 साल से हम बर्दाश्त नहीं करते, और जितना जितना जो अछलंग लगाया गया अच्छा से हम जीते। तुम्हारे केस तुम की है? हाँ केस हम भी किए, मैनेज करने के लिए हम भी केस किए। कौन केस की हो? हमें अभी केस का पता नहीं है, हम अभी केस नहीं है, लेकिन मैनेज करने के लिए थाना गए थे, महिला थाना। महिला थाना की हो, केस की हो? नहीं, केस अभी नहीं की हो तुम? ये केस किए हैं ले जाने वाला हम देख चुके हैं, तुम नहीं की हो। ठीक, तुम पति के साथ रहना चाहती हो? हाँ रहना चाहती हो ना? हाँ। तुम्हारी जितनी भी शर्तें अभी बॉन्ड पेपर पे यहाँ तुरंत लिखाएगा। तुम पति के साथ रहोगी तो तुम्हारा 3 शर्त मेरा है। क्या? एक चीज याद रखना, पहला बार बार मायके नहीं आओगी, तुम्हारा भी बात माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुमको नोच के ही खाएगा। एक कॉल करोगी हम तुरंत तुम्हारे पास दौड़ के आएंगे। ऐसा नहीं है कि तुमको छोड़ देंगे। अभी जहाँ से मारे वहाँ एक मेरा ही बसाया हुआ लड़की रह रही है, जिस थाना से मारे है ना, एकदम थाना के सामने में ही बसाए हैं। तो पहला ये तुम बार बार मायके नहीं आओगी, ठीक। दूसरा ये चीज है तुम्हारा कि अपने पति को, सास ससुर को जो मान सम्मान इज्जत होता है वो इज्जत तुमको देना है। वो हम देते हैं। हाँ। हमें सिखाने का जरूरत ही नहीं है, तो जो देती हो वो देना है। और तीसरा, ज्यादा फोन पे बात नहीं करना है मायके में। दिन भर में सिर्फ एक बार कॉल करना है मायके में। आपका बात नहीं सुना जाएगा, चुपचाप रहिए। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं? बाहर कर देंगे, नहीं सुनेंगे आपका बात। इसको रहने दे, जो ये घर रिकॉर्डिंग है नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। सुनिए, हम आपका बात सुनने आए हैं, भगा देंगे बाहर। और एक साथ पे जाना चाहते हैं ना? हाँ। जो मेरे छोटे वाले देवर हैं वो ड्रग्स करते हैं, पी कर ताव भाव हम पे दिखाते हैं, मारे भी हैं, सुनिए मारे भी हैं। और हम ये बात के खिलाफ गए हैं तो मेरे ससुर क्या बोलते हैं कि घर का बात है, घर में दबा कर रखना। नहीं, सुनो आज के बाद सुनो ना, अरे जो मतलब जो भी ना तुम्हारा भैंसुर का रखेगा और ना देवर रखेगा। जो ड्रग्स करे या कुछ भी करे ये सब कोई मतलब नहीं रखेगा। तुमको अपने पति से मतलब है, अपने ससुर और सास से, अदरवाइज किसी से मतलब नहीं है। और ना तुम मायके आओगी, दिन भर में सिर्फ एक बार अपने मायके फोन करोगी, माँ बाप से बताओगी कि हाँ तुम ठीक हो। ले जाने के बाद बोलते हैं कि मायके से रिश्ता तोड़ना होगा तब रखेंगे। रिश्ता टूट जाएगा? माँ बाप जन्म करके इतना बड़ा करके तुमको दिया है, मतलब टूट जाएगा रिश्ता? अरे माँ बाप तुम्हारे लायक बनाने वाला है ना, तुम्हारे माँ बाप जन्म दिए, इतना बड़ा किए, तभी ना इसके पास गई। रिश्ता नहीं टूटेगा। एक बार दिन भर में कॉल करोगी। और दूसरी बात, बिना पूछे पति से मायके नहीं आओगी। जब आना होगा पति तुमको लेकर आएगा, लेकर जाएगा।
ठीक। अदरवाइज कभी तुम्हारा तबीयत खराब हो गया, ये डॉक्टर के पास नहीं दिखाने जाएंगे, तुम अपने फैमिली को बुला के डॉक्टर के पास दिखाओगी। मेरे फैमिली के कोई आदमी को आने नहीं देते हैं। सब आएगा। ठीक है, तुम मैडम को कॉल कर लेना बाबू, वो आ जाएंगे। बॉन्ड पेपर अभी सब लिखाएगा। ए अभी चुप रहिए, बहनोई नहीं आएगा। अभी चुप रहिए। क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? मेरे रिश्ते में सब लोग आएंगे। सुना, एक मिनट सुनो। इनके घर में रहने लायक है ही नहीं, इनके घर में रहने लायक ही नहीं है। बहनोई कौन है? मेरे बहनों नहीं है, मतलब छोटे वाले हैं, उनके हस्बैंड हुए, वो मेरी आपका हस्बैंड है? बीच वाली सिस्टर है। एक मिनट चुप रहिए ना आप लोग। तुम्हारे ससुर का कहना क्या है? अरे अभी तो बोल रहे हैं कि एक ही आदमी नहीं आएंगे, लेकिन वहाँ रहे हम हैं मैम, हम पे बीता। सुनो ना एक मिनट, ए चुप रहिए। सुनो, तुम्हारे साथ बूढ़ा हो कि इतना बोल रहे हैं, इज्जत मतलब अच्छा लग रहा है, इतना झूठा रिंग लगाने के लिए इतना हाई हम ठोक रहे, नहीं पड़ा ना आपके घर में तो कहिएगा। चुप रहिए ना आप लोग, बकवास मत कीजिए। सुनो, मैम नहीं, उनका कहने से होगा, अगर जो रिश्तेदार है तो क्यों नहीं जाएगा? ये जो देखने में सीधा साधा आदमी लगते हैं ना, माँ बाप के पीछे डोलते हैं, जो माँ बाप बोलेंगे ना वही करेंगे, समझे ना? यहाँ डोलने से नहीं होता, लिखन के आंगन बोलन नहीं चलता है, समझी ना? मेरा जो पेपर तैयार होता है ना, उसके खिलाफ एक शर्त भी रहा ना, तो चाहे तुम रहो चाहे ये रहो, तुरंत अरेस्ट होगी। ये चीज याद रखना। हम ना दिखावा काम नहीं करते हैं कि कैमरा में दिखाते हैं, जो सच्चाई रहता है उसके सामने हम लाते हैं, तो इसीलिए हमको दिखावा वाला काम नहीं करते हैं। शांत रहिए ना जी, ऐसे क्या कर रहे हैं? औसा दिखावा वाला काम हम नहीं करते हैं, ठीक? तुमको ये तीनों चीज शर्त रखना है। आप नहीं चाहते हैं कि बेटी की घर बस जाए? ए चुप रहिए सब। आप सुनिए, आपके पर क्या लागू होता है। लड़की को जब तक इसका मन ना हो, आप इसको टच मत कीजिएगा, जबरदस्ती आप इसके साथ नहीं कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए क्या। चुप रहिए, पहले सुनिए चुपचाप। जबरदस्ती अगर पत्नी का करने पे भी, अगर पत्नी के साथ आप जबरदस्ती रहते तो 376 का धारा लगता है, जब तक उसका मन ना हो। पहला, माँ बाप आपको देखने नहीं जा रहा है, समझे? क्या बंद कमरे में लड़की को क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो भी बुरा बुझेगा, वो क्या जानेगा कि पति पत्नी में क्या हो रहा है। लेकिन लड़की को पता है, अगर लड़की मेरे पास कॉल कर देगी कि आपने उसके साथ जबरदस्ती किया है, तो आपको हम केस करेंगे जबरदस्त। चुपचाप, अभी पहला शर्त अभी सुनिए चुपचाप। दूसरा शर्त, लड़की का तबीयत खराब हुआ, पूरी इलाज आप कराइए, क्योंकि आप जीवन साथी उसके, इसका गार्जियन नहीं कराएगा, चाहे जो भी हो, इसके गार्जियन नहीं कराएंगे, आप कराइएगा। तीसरा शर्त, बच्चा के सामने कोई गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए कि बच्चा पर प्रभाव पड़े। ये तीन चीज पे आपको ध्यान देना है और अपनी पत्नी के साथ खुश रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई चलो बच्चा को बाहर निकाल दो, उसको नोच के खाओ। प्रॉपर्टी नहीं है नोच के खाने के लिए। औरत एक लक्ष्मी के रूप होती है, उसको सजा के जितना रखेगा ना, उतने आपका साइंस और बरकत आएगा। पति पत्नी का रिश्ता क्यों इतना रीति रिवाज से होता है, इतना पंडित, इतना कथा, इतना आदमी आता है आशीर्वाद देने, आपको पता है? खाली सोने के लिए आता है? क्यों बनता है ये रिश्ता? क्योंकि सबका आशीर्वाद रहता है पति पत्नी पे, सर पे हाथ रहता है, इसलिए रिश्ता एक रिश्ता होता है। तो उसको सजा के रखिए। घर की आपकी लक्ष्मी है, जितना अच्छा से रखिएगा उतना आपको साइंस बरकत होगा, और जितना नोच के खाइएगा ना, उतने आप कोर्ट कचहरी में ना फंसले चल जाएगा, जीवन में कभी नहीं निकल पाइएगा। फंसे हुए हैं नोच के खाए तो फंसिएगा ना। ये आप और ये न कर रहे हैं, ये कर रही है तब ना आप बोल रहे हैं। क्या बात है, हम नहीं समझ रहे हैं। तो ये तो बाद में भी ये चीज झूठ सच कर सकती है। झूठ सच नहीं करेगी, बिल्कुल कर सकती है। हम पकड़ लेंगे ना। अगर झूठ सच करेगी तो हम पकड़ लेंगे ना, मेडिकल चेकअप करवा देंगे, मेडिकल चेकअप करवा देंगे। जबरदस्ती रिलेशन बनाना और मन से रिलेशन बनाना तुरंत पता चल जाता है। अगर आप जबरदस्ती इसके साथ कभी भी किए, हम तुरंत मेडिकल चेकअप करा के आपको पकड़वा देंगे। सुनो, सारी चीजें माने हैं। जिस दिन भी तुम्हारे साथ कभी जबरदस्ती कुछ भी किए, तुम एक कॉल करना। मान ले हम नहीं आ पाए, अभी पूरी एड्रेस अच्छा से रख लो, मेरा पर्सनल नंबर ले लो, उस नंबर पे तुम कॉल किए हम नहीं उठा पाए, पर्सनल नंबर लो। तुमको आने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कॉल कर देना, हमारी पूरी टीम पहुंच जाएगी और तुम्हारे साथ रहेगी। एकदम घबराना नहीं, आराम से तुम पति पत्नी दोनों रहो। अब तुमको कोई चीज का नहीं टेंशन लेना कि तुमको ये करेगा वो करेगा, नहीं। पर हाँ, तुमको अपने पति का भी जो प्यार होता है, ऐसा नहीं कि इसको सुनो, ऐसा नहीं कि इस पे लागू कर दिए कि जबरदस्ती नहीं। एकदम पति से दूरे नहीं रहना है। पति को भी पत्नी का प्यार चाहिए। क्यों मिला के पति पत्नी का रिश्ता समझती हो कितना गहरा होता है। तो ये चीज हम नहीं करें कि तुम ये रहो जबरदस्ती रहो, लेकिन पति को भी पत्नी का प्यार चाहिए, ठीक? वो चीज याद रखोगी। आप माँ बाप का, सास ससुर का लेकर इज्जत से, मान सम्मान से चलोगी, बस। और कोई दिक्कत नहीं? तैयार है रहने के लिए? हाँ, आप रखने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। देखे और हम वहाँ से अभी डिवोर्स ले लेंगे हम। फिर 1 महीना 2 महीना पे फिर कोई ऐसी। अरे तुम नहीं कुछ करना तो अच्छा से रहेगी, क्यों नहीं रहेगी भाई? लेकिन हम अभी नहीं जाएंगे, हमें अभी टाइम चाहिए। कब जाओगे? 2-3 महीना का टाइम लेंगे अभी। क्यों, कारण?
क्योंकि मेरा तबीयत अभी सही ठीक नहीं हुआ, हम अभी नहीं जा पाएंगे। मेरा ऑपरेशन हुआ है, टाँका में दर्द है, तो हम फिर से दिखा रहे हैं। ऑपरेशन हुआ है मार्च। नहीं होगा होगा, अगर जो दिखा रहे हैं मार्च अप्रैल मई में जाओगी, 2 महीना का एक डेट बोलो। आप चुप रहिए, एक डेट दो, हम फिर बाहर नहीं आएंगे क्योंकि उस डेट पे हमको लड़की इसके घर में नजर आना चाहिए। जून तक। हाँ, मार्च अभी आने वाला, मार्च अप्रैल मई, जून नहीं मई, लास्ट मई, जून तक नहीं, लास्ट मई तक 2 महीना तुमको टाइम दिया जा रहा है। 2.5 महीना तक तुमको टाइम दिया जा रहा है। 2.5 महीना में ठीक हो जाओगी। कोई भी टाँका 1.25 महीना में ठीक हो जाता है, फिर भी तुमको हम 1 महीना और एक्स्ट्रा दे रहे हैं। उसके बाद जो तुम कुछ भी सना उना किए हो और जो आप केस किए हैं, कब का ऑपरेशन सर थोड़ा कुछ केस उठा लीजिएगा। कब ऑपरेशन कब ऑपरेशन कराए हैं दिखाइए, कब करवाई ऑपरेशन? जून में ही शायद हुआ। जुलाई, एक मिनट, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 9 महीना में तुम्हारा टाँका नहीं ठीक हुआ? कुछ भारी उठा लिए, मतलब बाबू कभी कभी जिद करता है, उसको उठा लिए थे, फिर से मेरा टाँका में दर्द होने लगा। तीसरा ऑपरेशन है मैम, खराब हो गया, और उसके कारण फिर हम यहाँ ऑपरेशन करवाएं। तो ये सब हम प्रेगनेंसी भी मेरा यहीं से है, वहाँ गए तो मेरा ऐसा हुआ, और उस पे भी ये लोग दिखा नहीं रहे थे। बस एक अपोलो सरकारी हॉस्पिटल वहाँ ले जाके एडमिट करवा दे रहे थे और छोड़ दे रहे थे। मेरे ससुर यहाँ जॉब करते हैं मलेरिया ऑफिस, और मेरे हस्बैंड है जो कभी कभी डेकोरेशन के काम करते हैं। खुद का टेंट वगैरह है सब कुछ? नहीं, खुद का नहीं है। अच्छा, करते हैं किसी में काम। अच्छा ये बताइए, ससुर प्रूफ लेके आए हुए हैं, क्या प्रूफ लेकर आए? दिखा रहे हैं पूरे सबके सामने। अपेंडिक्स का ऑपरेशन इनके पिताजी करवाए थे। कागज है यहाँ मेरे पास, ओरिजिनल फोटो कॉपी दोनों। आइए दिखाइए थोड़ा, सब A to Z शुरू से दिखाइए, अंतिम ले जितना है ना सब। देखिए इसको। ससुर इलाज कराया है जबरदस्ती। हाँ, तो ये सुनो ना, माँ बाप करवाए, हम समझ गए, माँ बाप करवाए तुम्हारे मान रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहो कि ससुर भी नहीं करवाए। भैया सुनिए ना, आप ही अल्लाह कीजिएगा, बस चुप हम ये चीज मान रहे हैं कि मम्मी पापा तुम्हारा इलाज कराए, लेकिन ससुर भी किला है। ऐसा नहीं है कि तुमको छोड़ दिया गया। अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ तो हम मानते हैं, वो मेरा इलाज करवाए हैं। बोल रही क्यों नहीं कि हाँ हमारे ससुर अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराए? तुम तो बोल रही हो कि कुछ भी नहीं किया, एकदम कुछ करवे नहीं किया है। तो शुरू से बोल रहे हैं कि मतलब सालों मायके में रहती है, ये बात ये कहाँ से बोल रहे हैं? 2 महीना में चुप रहिएगा आप, एकदम चुप रहिएगा आप। 2 महीना बोल रहे हैं कि आती रही जाती रही। बात झूठ है मैम। कोई भी माँ बाप शादी करती है बेटी को ससुराल भेजने के लिए, यहाँ पे घर बसाने के लिए नहीं। मेरी भी छोटी बहन का शादी हुआ, इसका भी हुआ, ये शादी में आई है, तो ये लोग मायके में है। कोई मायके में जीवन भर रहता है? नहीं रहता है, कोई नहीं रहता है। रख पाया है? नहीं मैम, कोई नहीं। राजा हरिश्चंद्र नहीं रख पाए तो तुम्हारे माँ बाप को लगता है कि रख लेंगे? नहीं, तो अपने आप को या लड़का को सुधार के घर बसाना चाहिए ना। बहुत सुधारे हम, महिला थाना से भी, मतलब कोर्ट से, पिछला बार कोर्ट से भी मैनेज करके गए कि ये लोग मतलब सुधरे हुए हैं। सुधार करता क्या है? आप जैसे वहाँ जाते हैं तो ये करता क्या है? मारपीट। तुम्हारे हस्बैंड है? यस मैम। शादी कब हुई थी तुम्हारी? 2016 में हुई थी। 2016 में हुई थी। कितने दिन ससुराल में रही हो? कितने दिन मतलब जाते थे और फिर मायके, मतलब मेरा तबीयत खराब होता था तो आते थे। तो वही तो बोल रहे कितने दिन रही? 6 महीना, साल भर, मतलब 3 साल तक तो हम यहाँ थे। केस मुकदमा चालू हो था तो, और फिर हम कुछ दिन के लिए मतलब गए, फिर मेरा तबीयत खराब हो गया था तो हम चले आए हैं। उस टाइम से ये लोग कोई खोज खबर नहीं किए। तुम्हारे खिलाफ आवेदन आया है मेरे ऑफिस में कि तुम अपने ससुराल में नहीं रहती हो, 1 महीना 2 महीना रहती हो, फिर मायके में रहती हो। ठीक, केस कौन किया है? केस ये लोग किए हैं। क्या चीज का केस किया है? वो हम नहीं पता। कोई नहीं पता है? नहीं, केस पता है? मतलब ये पता है पिछले बार मतलब केस किए थे कि घर से चली गई है, पैसा वैसा लेकर, ये सब मतलब केस किए हैं। 1 मिनट, वो केस नहीं है। केस ये किया गया है अपनी पत्नी के लाने के हेतु में। समझिए, तो वो केस किया गया है। कोई की भी पत्नी नहीं रहेगी तो अगर ऐसे जा रहा है आदमी बुलाने तो नहीं आओगी, तो कानूनी तौर पे ही ना लाएगा तुमको। तो वो केस हुआ है, और तुम पे कोई चीज़ का केस नहीं हुआ है। ठीक, हमारे ऑफिस में पेपर जमा है, और इनका ये शिकायत है कि मैडम हमारे एक 6 साल के बच्चे हैं, मेरी वाइफ 1-2 महीने से ज़्यादा नहीं रहती है, मायके ज़्यादा रहती है। तो तुम ही बताओ बाबू कि कोई भी इंसान शादी करता है तो पत्नी का धर्म क्या बनता है कि पहले अगर उसकी माँ भी का भी तबीयत खराब रहे तो पहले वो ससुराल देखेगी, बाद में देखेगी मायके। क्योंकि जब माँ बाप पाल पोस के बड़ा कर देता है, कन्यादान का मतलब समझती हो? हाँ, समझ रहा हूँ। कन्यादान का मतलब समझती हो ना? तो मायके से पहले आता है क्या चीज़? ससुराल। तुम्हारा धर्म बताता है कि पहले ससुराल देखो। माँ बाप सबका प्यारा होता है, समझिए।
लेकिन पहला फर्ज तुम्हारे पति की तरफ होना चाहिए। पति का भी तो कुछ फर्ज है ना, पति को क्या फर्ज है वहाँ पे ससुराल में ले जाके मारपीट करे पी खा कर, जितना मतलब बच्चा का और ये सब का खुराकी ये सब मेरी माँ पहुँचाएगी। बच्चा का दूध भी मेरे पापा पैसा देते थे, बोलते थे हर महीना मांगो मायके से पैसा। देखिए मेरा कहाँ गया सारा रिपोर्ट। इस बार मेरा ऑपरेशन हुआ 8 दिन तक, अभी भी हॉस्पिटल में चलिए हम पूछवा सकते हैं, 8 दिन तक हम बेड पे ताकते रहे, लेकिन मेरे ससुराल से कोई खोज खबर नहीं, कोई पूछ नहीं है। मैम आपसे तो बात करने के लिए हम बहुत कॉल किए, लेकिन आप कॉल रिसीव ही नहीं किए। हमें भी आपसे मिलना था। तुम भी आवेदन देने आ रही थी? यस मैम, लेकिन आपका हमें कोई मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था। ये मतलब मर्द का ये लक्षण है कि 7 साल का बच्चा हो जाए और औरत के साथ साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए बच्चा को रूम से बाहर भगाया जाए, यही सब लक्षण है। मायके में आकर मेरे साथ भी गंदा गंदा काम करता है, पूछिए। एक भी सबूत इसको बोलिए, दिखा शो कर देने के लिए बोलिए, एक भी सबूत। और हम जो रिकॉर्डिंग, जितना भी रिकॉर्डिंग रखे हुए हैं वो हम सुनाते हैं कि ये चाहे इनके माता पिता, भाई चाहे बहन गाली गलौज फोन पे करता है, और हमें यही रेस्पेक्ट। शादी किए थे मैडम, शादी जब किए थे आप तो उस समय आप खुश थे वहाँ? वो आपको चुप रहिए। हमको इसको से बात करना रहेगा तो हम पहले इनसे हम बात करेंगे, इनके माता पिता से कि भाई से बात करेंगे। शादी किए थे, पिता के छोड़ दीजिए, चुप रहिए। पिताजी बात ही नहीं करते। शादी जब किए थे तो कितना दिन आप ससुराल में? 6 महीना ही हमें खुशी मिला, फिर हमें कोई खुशी नहीं मिला। मेरा बच्चा भी हुआ, जबरदस्ती दवाई ये लोग ला कर दिए। जिसको सुई दवा नहीं देने आता वो भी मेरे साथ जोर जबरदस्ती करके सुई देता। मतलब मेरे हर मंथ में, ये जो ऑपरेशन करवाया है तब से मेरा सही हो रहा है, नहीं तो हर मंथ में हमें 2 बजे या 1 बजे रात के हॉस्पिटल जाना पड़ता है, या कहाँ हमें कोई ठिकाना नहीं है। फिर भी ये लोग जबरदस्ती बोलती है इनकी मम्मी कि काम करने के कारण ये सब करती है। मतलब हम 8 साल से सहते सहते यहाँ पागल हो गए हैं। हर खर्चा मेरा माँ बाप देते हैं। जितना दिन रहे माँ बाप, एक सेकंड चुपचाप रहो, जितना दिन भी रहे वहाँ खर्चा माँ बाप दिए हैं आपका? हाँ, ये बात सच है? नहीं, सारा झूठ है। जब मम्मी पापा खर्च दिए, इसका कोई प्रूफ है? ट्रांजैक्शन वहाँ सारा सामान है मेरा। दिखा दिए, देने के लिए बोलिए, ट्रांजैक्शन होगा ना। एक मिनट चुप रहिए। सामान तो माँ बाप देता ही है, जैसे कि ससुराल में तुम रही हो तो हम अलग रहे तो आटा चावल, अब ये सब तो हम दिखा नहीं सकते हैं ना मैम। आटा चावल मतलब सारा सामान वहाँ पे हमको पहुँचाया जाता था। बोतल में करके बच्चा के लिए दूध भेजवाती थी बगल के ही आदमी से, वहाँ पे बुआ रहती थी तो मंगवाते थे। ये बात सच है? नहीं, झूठ है। झूठ कैसे? सच बोल रही है, झूठ कैसे? इनके बोलने से केवल नहीं ना हो जाएगा। यहाँ का गांव बाहर कर देंगे, तुरंत अस्थिर हो जाइएगा। इनके गांव मोहल्ला, चाहे मेरे गांव मोहल्ला में अगर अगल बगल जाता होगा सामान तो देखता होगा लोग ना कि हाँ बार बार सामान पहुंचा रहा है जी बोड़ा से, खाने के लिए नहीं है तुम्हारे यहाँ। सालों से मर के रहती है भैया। मेरे पास 1-2 महीना से ज्यादा रहते ही नहीं है, 6 महीना तो बोल दी। पूछिए कि पहला बार कब नैहर आई थी शादी के बाद? जून में आया है मैम, ठीक। मेरा प्रेगनेंसी था तो वो मतलब खराब हो चुका था, तो मेरा ट्यूब जो है पूरा मतलब दर्द हो रहा है टांका में। ऐसे रह लीजिए, 2 महीना रह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मार्च अप्रैल लास्ट में, मई में तुम चली जाओगे।